हाय फोक्स एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। आई एम भागीरथ एंड इस वीडियो में हम एक 4 ईयर रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली ये 4 ईयर रोड मैप उन लोगों के लिए है जो बीटेक या BCA MCA कर रहे हैं। तो उस डिग्री के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाने वाली है कॉलेज के अंदर, बट उनके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलनी है ईयर बाय ईयर, सो दैट कि आप एक अच्छी जॉब पर लैंड कर पाओ। सो उसी चीज को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है और इस वीडियो के अंदर हम ये जो 4 साल देख रहे हैं, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये चारों ईयर्स अलग अलग चीजों को टारगेट करते हैं या आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए अलग अलग पार्ट्स को टारगेट करते हैं, जिससे कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन पाए, एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बन पाए एंड आपका जो स्किल सेट है वो इतना स्ट्रांग हो कि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए रेडी हो पाओ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट हो और चाहते हो वेब डेवलपमेंट में एक सॉलिड करियर बनाना, तो आप हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ईयर है उस पे आ जाते हैं हम लोग। जो हमारा फर्स्ट ईयर है वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होगा। हम 3 चीजों पे फर्स्ट ईयर में फोकस कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज है हमारी लर्निंग, यानी हमें कुछ सीखना होगा। सेकंड, हम कुछ नेटवर्किंग करेंगे और थर्ड हमारी कुछ साइड एक्टिविटीज होगी। तो बेसिकली हमारा ईयर एंड का एक गोल होगा कि हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को स्ट्रॉन्ग कर लें और वेब डेवलपमेंट की एक बेसिक नॉलेज ले लें। ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग और बात करते हैं लर्निंग के ऊपर। तो जो आपका फर्स्ट ईयर होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि वहां आपको फंडामेंटल्स कॉलेज भी सिखा रही होती है और आपकी भी ड्यूटी होती है कि आप फंडामेंटल्स को स्ट्रांगली सीखो। ये जो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें आपको कॉलेज से ऑलरेडी मिल रही होगी या मिल जाएगी, या कॉलेज ही आपको वो करिकुलम में पढ़ा रहा होगा। बट आपको सीरियसली उन चीजों को लेकर उनको और स्ट्रांग, उन पे थोड़े से और एफर्ट देने हैं। मतलब आपको अपने कॉलेज के टाइम के बाद रोज के 2 घंटे डेडिकेटेड अगर आप देते हो, आपने डिसाइड कर लिया कि आई विल जस्ट गिव माई 2 आवर्स और मैं इन 2 आवर्स में ये जो मेरा एक्स्ट्रा है काम, या जो ये जो रोड मैप हम 4 साल का डिस्कस कर रहे हैं उस पर मैं काम करूंगा। सबसे पहला, यू शुड चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर लो जो आपको अच्छी लगी हो। देखो, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप पढ़ोगे। हो सकता है फर्स्ट ईयर में ही आप 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हो, या हो सकता है फर्स्ट ईयर में आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो। अब आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे अच्छी लग रही है, लेट्स से सी लग रही है या C++ लग रही है, वो अच्छी लगना इन द सेंस जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें आपको लगता है कि मेरे लिए समझना ईजी है। वैसे तो अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई तो आपको सारी ही समझ आ जाती है, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चूज कर ली और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किया। मतलब जितनी भी चीजें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, पहले आपने उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो कि फंडामेंटल्स हैं, जो कि बेसिक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रेमवर्क बनाना आप सीख लो, नहीं करना आपको वो। आपको सिंपली क्या करना है, उसके बेसिक्स या उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लेना है। आफ्टर दैट आप अपना डेटा स्ट्रक्चर की जर्नी स्टार्ट करोगे। अब ये फर्स्ट ईयर है तो हम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे। ये नहीं कि हमें एरे पढ़ना है, स्टैक पढ़ना है, लिंक लिस्ट पढ़ना है, क्यू पढ़ना है। जो हमारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें पढ़ना है। बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर आपको जो भी क्लासेस में पढ़ाए जा रहे हैं वही डेटा स्ट्रक्चर है। बस क्लास में आपको उतने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स या उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए जाते, तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना है और आपको लीड कोड पे जाके कुछ 100-150 प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ट्राई करने हैं, या 100 टू 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए ट्राई करना है, जो कि अराउंड DS हो या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स हो, जो स्पेसिफिकली आपकी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को समझने की स्किल्स को एनहांस करेंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी की सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ही पाओ, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप ये अटेम्प्ट जरूर करो और वहां से जो लर्निंग मिलती है उसको वापस इंप्लीमेंट करो, और फिर वापस से ये लूप आपका चलता रहेगा। यहां पर साथ ही साथ आपको कुछ और चीजों पे भी ध्यान देना है। अब ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको हो सकता है ऐसा लगे कि बहुत सारी चीजें और मैं सब कुछ एक ही साल में कैसे करूंगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें एक साल में नहीं करनी है, आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे लिनक्स एंड कमांड लाइन इंटरफेस, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है आप 2-3 हफ्तों में इसको सीख जाओ, जितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये टेक्निकल टॉपिक नहीं है, मतलब ये कोडिंग से रिलेटेड नहीं है। बट जब आपको ये अच्छे से आता होगा, या जब आपका माइंड इसके इन अराउंड भी सोचता होगा, तब आप कोड बहुत अच्छे से लिख पाओगे, या और ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख पाओगे, जल्दी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सोच पाओगे। तो इस रीजन से ये भी आपको पढ़ना है, या इसके भी ऊपर आपको काम करना है। और ये काम आपको पूरे साल नहीं करना होगा। हो सकता है कि आप 2-3 हफ्ते या 1 महीने में इसको
कवर कर लो और फिर आप आगे बढ़ जाओ। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये पूरे ईयर को आप इन सब चीजों को कवर करने में निकालो और अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर लो कि कितने टाइम में मैं ये कवर कर सकता हूँ या कितने टाइम में एग्जैक्टली कवर हो जाना चाहिए। फिर जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ ली, कमांड लाइन भी पढ़ लिया, तो थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का बेसिक जो आपके कॉलेज में भी होता है जनरली, वो आपको सीखना है, दैट इज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये आपको हेल्प करेगा एक वेब डेवलपमेंट या आपके करियर को वेब डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने में। तो ये जो पूरा मैंने यहाँ पर हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की है, ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, बट आप उसको रिप्लेस कर सकते हो और आप किसी और चीज में, लेट्स से AI ML में जाना चाहते हो तो आप उसको यहाँ लेके आ सकते हो, डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हो तो वो चीज यहाँ ला सकते हो। बट इट इज अ जनरल ट्रेड कि फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होता है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखता ही है, बट उतना अच्छे से नहीं सीखता। तो आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना है और इसको भी अच्छे से सीखना है। सो लर्निंग वाला जो पार्ट है वो इतना ही रहेगा, मतलब आपने DA से स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिए, स्ट्रॉन्ग करना मतलब जो बेसिक था उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर लॉजिकल रीजनिंग पे थोड़ा आपने काम कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग को थोड़ा सा सोचा, एंड लिनक्स और कमांड लाइन इंटरफेस को भी आपने थोड़ा बहुत समझ लिया, एंड अल्टीमेटली वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स आपको आ गए। अब आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करनी है जो कि टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल है, जैसे कि है नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ये जो 4 इयर्स आपके एंड हो चुके होंगे, तब आपको जो सबसे ज्यादा हेल्प कर रही होगी वो होगी आपकी नेटवर्क। वो कैसे, वो भी हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ऑल्दो कॉलेज आपको हेल्प करेगा, कॉलेज आपके प्लेसमेंट के लिए पूरा ट्राई करेगा और सब कुछ करेगा, बट एट द सेम टाइम आपकी जो खुद का नेटवर्क होगा वो भी आपको हेल्प करेगा। तो उस केस में आप नेटवर्क अपना कहीं भी बना सकते हो, आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, ट्विटर पे जा सकते हो, या लिंक्डइन ट्विटर दोनों पे भी हो सकते हो, सब पे हो सकते हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। जैसे हमारे मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे, तो वैसे ही आप लिंक्डइन पे, ट्विटर पे अपने अकाउंट्स बना सकते हो। कुछ लोकल कम्युनिटीज और ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। लोकल कम्युनिटीज एंड ग्रुप मतलब जो आपके सिटी स्पेसिफिक में हो या आपके उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हो, या हो सकता है कि आपके उस स्टेट में हो, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से भी आपको कुछ कुछ हेल्प मिल सकती है और कुछ सीखने मिल सकता है। डिस्कॉर्ड सर्वर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ये नेटवर्किंग एक्टिविटी है जो आपको पैरेलली करनी ही है और इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये आप बस पैरेलली साथ साथ में करते हुए चलते हो। लिंक्डइन पे जाते हो, आप उन लोगों को कनेक्ट करते हो जो इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, फिर देखते हो कि वो किसके साथ किन चीजों के साथ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या किन पोस्ट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा उनसे कनेक्ट करते हो और इस तरीके से धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ड होती जाती है। एट द सेम टाइम साइड एक्टिविटीज कुछ और भी है, जैसे नेटवर्किंग के अलावा कुछ और साइड एक्टिविटीज जिन पे आपको ध्यान देना होता है, वो है आपकी कुछ कोडिंग कॉन्टेस्ट और कुछ हैकेथॉन्स, जो फुल हैकेथॉन्स भी हो सकते हैं और मिनी हैकेथॉन्स भी हो सकती है। सो अभी मैंने रिसेंटली कुछ हैकेथॉन्स में था और वहां पर मैंने देखा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं और वो अभी उन्होंने उतनी सारी चीजें सीखी भी नहीं है, बट जितना उन्होंने सीखा है उससे बहुत अच्छा कुछ आउटपुट निकाल पा रहे हैं। सो आप भी अपने फर्स्ट ईयर से ही कुछ हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना, कुछ कोडिंग कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करना, ये सब चीजों को कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप 4 साल कॉलेज लाइफ तो जियोगे, चिल तो करोगे, बट वो चिल फुल टाइम नहीं चल सकता आपका कि चलो ठीक है 3 साल मजे कर लिए, 4th ईयर में देखेंगे कि क्या करना है। इट इज बेटर कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लो कि इतना टाइम मैं अपने एक्स्ट्रा लर्निंग को या एंड गोल को दूंगा। एंड गोल मतलब मेरा जो प्लेसमेंट या जहां जो भी मुझे एक्चुअली चाहिए था इस डिग्री से, उसको मैं दूंगा। और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम में आपको चिल करना ही है, ऑब्वियसली वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन फेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पूरा एक रोड मैप कह सकते हो आप। तो इस रोड मैप का एक सिंपल सा गोल है कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए, डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आपको आ जाए और वेब टेक्नोलॉजीज की बेसिक नॉलेज हो जाए। अब जब आपका ये फर्स्ट ईयर वाइंड अप हो जाता है, तब आप आते हो सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर में थोड़ा आप और डेवलपमेंट पे फोकस करते हो और ट्राई करते हो कि सेकेंड ईयर में ही आपको एक छोटी मोटी इंटर्नशिप मिल जाए, जो कि हो सकता है आपका कॉलेज बोले भी, बट आपका कॉलेज नहीं भी बोलता है, तब भी आप अपने एंड से खुद ट्राई करोगे कि एक इंटर्नशिप मुझे मिल जाए कॉलेज के सेकेंड ईयर के जो ब्रेक्स होते हैं उसके अंदर, या किसी भी तरीके से, जिससे मुझे थोड़ी सी और नॉलेज मिल पाए। अब वो कैसे होगा, तो उस पे जाने से पहले हम वापस लर्निंग से स्टार्ट करते हैं कि सेकेंड ईयर में मैं क्या क्या लर्निंग्स पे फोकस करूंगा। सो सेकेंड ईयर में मैं अपना डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करूंगा।
मतलब कि जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिक पढ़े थे, अब मैं और ग्राफ पे जाऊँगा, हीप पे जाऊँगा और इन डेटा स्ट्रक्चर्स को भी अब मैं सीखूँगा सेकंड ईयर के अंदर। और अगेन उनके कुछ 200 टू 300 लीड कोड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस करूँगा। आफ्टर दिस जब मेरा ये पार्ट स्ट्रांग हो जाता है, जिसमें एक टाइम लगेगा, ऑब्वियसली ये 3-4 महीने लेगा आपके, बट जब ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप जा सकते हो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पे। ऑल्दो देखो ये प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है तभी आप फुल स्टैक पे जा सकते हो, बट अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है तो आप थोड़ा और ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस पे जा सकोगे। तो इसीलिए लर्निंग में हम बात कर रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पे, आप यहाँ जा सकते हो जिसका आपने बेसिक पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में कोई फ्रेमवर्क या किसी भी लाइब्रेरी पे नहीं जाना है। फर्स्ट ईयर में आपने बस HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया। अब जो आपका सेकंड ईयर है, उस सेकंड ईयर में आप या तो मर्न स्टैक सीख सकते हो, या जावा सीख सकते हो, जावा का स्टैक सीख सकते हो, पाइथन का स्टैक यानी जैंगो को यूज कर सकते हो, या PHP या लारावेल को सीख सकते हो। बट आज के डेट में जो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब की डेट में मर्न स्टैक जो है वो सबसे ज्यादा इन डिमांड है। तो अगर आज की डेट में आप सीख रहे हो तो आपको मर्न स्टैक पर फोकस करना चाहिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके करियर को आगे लेके जाने में। ऑल्दो कोई भी स्टैक आप सीखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आपको अपने करियर को लेके जाना है आगे, और वो स्टैक अगर आपको हेल्प कर सकता है तो फिर वेल एंड गुड है। अब जब हमने डेटा स्ट्रक्चर एडवांस सीख लिया, फुल स्टैक को हमने सीख लिया होता है, तब हम आते हैं अपने सिस्टम डिजाइन के बेसिक्स को सीखने पे। सो सिस्टम डिजाइन के बेसिक इसीलिए सीखने जरूरी है क्योंकि जब आप फुल स्टैक सीखोगे तो आप एक पूरा पूरा अप एंड रनिंग सिस्टम बनाओगे, जो कि कुछ भी हो सकता है। जैसे लेट से मैं बोलता हूँ कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, या एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, या फिर कोई एक गेमिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके सिस्टम को प्रॉपरली बना पाना, या उस पूरे सिस्टम को प्रॉपरली बना पाना, ये आप यहाँ बेसिक्स में सीखोगे। यानी डेटाबेस को सीखोगे, रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस कैसे काम करता है या कैसे उनको यूज किया जाता है, रेस्ट एपीआईज कैसे बनती है, उनको थोड़ा सा डीप में, क्योंकि आप मर्न स्टैक सीखोगे तो आप ऑब्वियसली एपीआईज बना रहे होगे, बट उनको थोड़ा सा और फंडामेंटल लेवल पे समझना है, क्योंकि वो सिस्टम पे इंपैक्ट डालने वाली है। तो कैसे वो काम करती है, कैशिंग कैसे काम करती है, क्या मैं अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को बचा सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने रिसोर्सेज को कम यूज करूं और मैं वही सेम रिपीटेड काम वापस करवा पाऊं, एंड एट द सेम टाइम स्केलेबिलिटी, विच मीन्स कि आपने जो बनाया है उसको स्केल कैसे करोगे। लेट्स से कि मैंने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो बना लिया, बट वो मेरे 1000 लर्नर्स के लिए तो काम कर पाता है, बट 1 लाख लर्नर्स के लिए कॉन्करेंटली काम नहीं कर पाता। तो उसको आप यहाँ पर फंडामेंटली सीखते हो कि सिस्टम डिजाइन में स्केलेबिलिटी कैसे अचीव की जाएगी, उस सिस्टम को स्केलेबल कैसे बनाया जाएगा। तो बेसिकली ये आपके लर्निंग का पार्ट है। और यहां पर आपको एक नई चीज और इंट्रोड्यूस करनी है, जिसको अभी आप बेसिक ही लोगे, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाओगे, बट इट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी जॉब के लिए। रीजन बीइंग कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब आप करते हो, तब आपकी प्रोग्रामिंग को देखने का एक तरीके का जो विजन होता है, या प्रोग्रामिंग को देखने का आपका जो व्यू पॉइंट होता है, वो चेंज हो जाता है। वहां पर आप बहुत सारे रियल टाइम प्रॉब्लम्स या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो। जैसे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का एक एग्जांपल मैं अगर लूं, जो कि हम ये नहीं बोलेंगे कि स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है, बट लेट्स से कि हमने बोला कि हमारे पास में एक यूजर है जिसकी कोई एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, और उसके साथ में लेट्स से 10,000 या 20,000 लोग कनेक्टेड है। अब वो यूजर जब कुछ पोस्ट करेगा तो ये 20,000 या 1 लाख लोगों तक जब, या 2 लाख लोगों तक जब जाएगा, तो वो किस तरीके से जाना चाहिए, ये एक इंडस्ट्री प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करना, ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको सिखाता है, या उससे आपको इसको एनालाइज करने में हेल्प मिलती है, जिससे आप ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख पाते हो और प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए अच्छे एल्गोरिदम्स बना पाते हो। तो इसलिए यहां आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करना है, स्टार्ट करना है बस, क्योंकि अब आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर ईयर में तो फुल स्टैक सीख रहे हो, तो उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे आ सकते हो, या स्वैप भी कर सकते हो कि आप पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सीख लो फिर फुल स्टैक सीख लो। अब ये फुल स्टैक मैंने इसमें इसीलिए रखा है जिससे कि आपके पास एक स्किल, कंप्लीट स्किल हो, डोमेन स्किल हो। क्योंकि कई कंपनीज ऐसी भी होगी जो आपको इस बेस पे भी, कि आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी है, आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है, आपकी जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है वो अच्छे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको एक पूरा स्टैक भी आता है, तो आप एक तरीके से कंप्लीट पैकेज हो। और अगर आपको वो स्टैक 50-60% भी आता है तो भी आप उनके लिए गुड टू गो हो, बिकॉज आपके फंडामेंटल और डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं।
सो आफ्टर दिस इस ईयर में भी कुछ साइड एक्टिविटीज चलती रहेगी, जैसे कोडिंग कॉन्टेक्स्ट हो गए और हमारे हैकेथॉन्स हो गए, एंड एट द सेम टाइम सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। ये ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। मतलब ये स्किल कोई ध्यान ही नहीं देता कि इस पे काम किया जाए। हम सोचते हैं कि हम अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी कर लें, हम सोचते हैं कि हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर लें, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर लें, फुल स्टैक को स्ट्रॉन्ग कर लें, बट सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको एक स्टेप अहेड ले जा सकते हैं। और ये सीखना इजी भी है क्योंकि इसके बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप लोगों को ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हो कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है आप उनसे भी चीजें सीख सकते हो। तो ये सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन पे आपको पैरेलली सेकेंड ईयर में काम करना है। ये तो आप फर्स्ट ईयर से भी कर सकते थे, बट फर्स्ट ईयर में मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपके लिए बहुत हेक्टिक ना हो जाए। तो आप सेकेंड ईयर में इस चीज पे आके इसको अपने स्किल सेट में ऐड कर सकते हो, या होनी चाहिए। स्किल सेट में ऐड कर सकते नहीं, ऑप्शनल नहीं है, ये होना ही चाहिए। एंड इसके बाद इस पर्टिकुलर ईयर में आप फोकस करते हो कि मैं कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा, तो मैं कुछ इंटर्नशिप्स लेने की ट्राई करूंगा जो कि मुझे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दे, या फिर मैं किसी के साथ फ्रीलांसिंग में कोलैबोरेट करूंगा ताकि मुझे एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल पाए। क्योंकि ये जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है, ये आपको हेल्प करता है ये समझने में कि जो आपने सीखा था अब तक उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो इस ईयर का एक बहुत सिंपल सा गोल है कि आप 2 से 3 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बना लो, थोड़ी अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी कर लो, और कोई भी एक इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आपके पास में हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। अब ये क्योंकि हम एक पूरा 4 ईयर रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपने 4 ईयर्स के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स बना सकते हो। और इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो आज, तो 2 साल बाद टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाएगी, या 1 साल बाद भी कुछ चेंज हो सकता है। तो ये जो फाउंडेशन है ये सेम रहेगी। मतलब ये चीजें तो आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है तब आपको कोई और लैंग्वेज यूज करनी पड़े, तब आपको कोई और स्टैक यूज करना पड़े, बट फ्लो यही रहेगा। और इसी तरीके से अगर आप करते हुए चलोगे तो अल्टीमेटली आप बहुत स्ट्रांग कोडर बन के या स्ट्रांग डेवलपर बन के निकलोगे। तो ये हमारा इस तरीके से सेकेंड ईयर एंड हो जाता है, जहां पर हम बहुत एक स्ट्रांग लेवल पे अपने आप को एक डेवलपर के जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे थर्ड ईयर पे, और थर्ड ईयर को हम थोड़ा सा और एनहेंस करने पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब अब हम एक वेब डेवलपर तो बन चुके हैं, अब हम उस वेब डेवलपमेंट स्किल को भी और प्लस करने पे ध्यान देते हैं, और हम बात करते हैं मशीन कोडिंग और सिस्टम डिजाइन की। तो हाई लेवल डिजाइन क्या होता है, लो लेवल डिजाइन क्या होता है, दोनों इंटर रिलेटेड कैसे होता है, किस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है हाई लेवल डिजाइन की परफॉर्मेंस पे, लो लेवल डिजाइन की परफॉर्मेंस पे, माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्या होता है, मैसेज क्यूइंग क्या होती है, लोड बैलेंसिंग क्या होती है, इनके बेसिक्स को आपको समझना है। और अगर आप इनको इम्प्लीमेंटेशन भी सीख पाओ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर ऑपरेशंस पार्ट भी मैनेज कर पाओगे। बट इनके बेसिक और फंडामेंटल अगर आपको आता है तो आप और ऑप्टिमाइज कोड लिखने पे भी ध्यान दोगे और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस भी बनाओगे, एंड एट द सेम टाइम आप और वैल्यूबल बनते जाओगे, आपका स्किल और ग्रो होता जाएगा। सो सिस्टम डिजाइन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। मैंने काफी सारे ऐसे कोड्स देखे हैं जिनमें बहुत ही बेकार लेवल का कोड लिखा होता है और फाइनली आउटपुट आ रहा होता है, उससे सिस्टम बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा होता है, बहुत अनऑप्टिमाइज्ड कोड होता है, रिसोर्सेज बहुत खराब यूज हो रहे होते हैं, पूरे सर्वर की एक तरीके से हालत खराब होती है, और यहाँ हमारा आउटपुट आ रहा होता है बस। तो वो नहीं करना है आपको, इसलिए आपको डिजाइनिंग को भी समझना है कि कैसे हम ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख पाए। जब ये हो गया तब उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर को मास्टर करने पे ध्यान देना है। तो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की। अब जितना भी डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया था बेसिक्स एंड एडवांस मिला के, अब आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। और यहाँ पर बाइंड 75 करके आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल जाएगी जो लीड कोड पर ही अवेलेबल है। वो आप जब सॉल्व करते हो तब आपको थोड़ा और अच्छे से डीप समझ में आता है डेटा स्ट्रक्चर। तो ये आपको अपनी टू डू में रखना है कि मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने पे हर साल ध्यान दूंगा। मतलब ये आप कभी स्किप नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज आप एक टेक डिग्री में हो तो आप इसको कभी स्किप नहीं करोगे, ये आप हमेशा अपने साथ लेके चलोगे। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आप कुछ एमएल और एआई के बेसिक्स भी सीख सकते हो। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका इंप्लीमेंटेशन सीखो, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसकी वर्किंग और इंटीग्रेशन सीखो, अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तरफ ही जा रहे हो तो। अगर आपने फर्स्ट ईयर से ही ये सिलेक्ट कर लिया था कि नहीं मुझे एआई या एमएल की तरफ ही जाना है, तब तो ऑब्वियसली आपको अब एआई एमएल को बहुत स्ट्रांग सीखना होगा इस पर्टिकुलर पार्ट पे। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि नहीं आप एआई एमएल
की तरफ नहीं जा रहे थे, आप तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे, तब भी उसकी वर्किंग यानी कैसे एल्गोरिदम्स काम करती है, ट्रेनिंग्स कैसे होती है, ये सारे फंडामेंटल थियोरेटिकल कंसेप्ट और एआई का वेब के साथ इंटीग्रेशन, ये सीखना जरूरी है। क्योंकि एआई इज द फ्यूचर, बट वेब डेवलपर्स की डिमांड हट नहीं सकती या कोडर्स की डिमांड नहीं हट सकती। आपको एआई को इंटीग्रेट करना सीखना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पर एआई इंटीग्रेशन आपको सीखना है। तो थर्ड ईयर थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग चीजों पे जाने वाला है। जैसे आप यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स या क्लाउड और डेवऑप्स के बेसिक्स भी सीखोगे। एडब्ल्यूएस कैसे काम करता है, डॉकर कैसे काम करता है, कुबरनेटिव्स कैसे काम करता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनको पूरा यूज करना सीखो। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि आप इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है या ये चीजें कैसे काम करती है, बस वो सीखो, जिससे कि आपके लिए इनको अपने करियर के अंदर डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर पाना इजी हो। एंड ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये तो आपको ईयर ऑन ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये आपको करनी ही करनी है। इवन फोर्थ ईयर में भी ये चीज आपको करनी है। बस थर्ड ईयर में जब ये आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आपको फोकस करना है कि आप एक अच्छी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप लैंड कर पाओ। बड़ी या छोटी या प्रोडक्ट बेस्ड किसी भी कंपनी में आप इंटर्नशिप लैंड कर पाओ, जहां पर आपको एक्चुअली सीखने मिले, रादर देन दैट कि वो जस्ट आपसे कोई भी और काम करवाए। लेट से आप एज अ डेवलपर इंटर्न गए हो, बट वो आपको एक्सेल सीट पे कुछ काम करवा रहे हैं, वो आपसे कुछ और काम करवा रहे हैं और आपको एंड में सर्टिफिकेट दे देंगे। अब वो हो सकता है कि आपके कॉलेज की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर दे, बट जो आपकी रिक्वायरमेंट थी इंटर्नशिप की, वो क्या थी? वो थी कि आपको नॉलेज मिल पाए। वो नॉलेज अगर नहीं मिल पा रही है तो फिर उस कंपनी में इंटर्नशिप का कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली आप फोकस करोगे इंटर्नशिप में ऐसी कंपनीज पे जाने के लिए जो आपको नॉलेज देगी। एंड ये नॉलेज लेते लेते साइड एक्टिविटीज ऑब्वियसली चलती रहेगी। यू नीड टू वर्क मोर ऑन नेटवर्किंग, यू नीड टू वर्क ऑन द नेटवर्किंग एवरी डे। एंड यहाँ पर आप अपने कुछ रेफरल्स भी मांग सकते हो। इंटर्नशिप जब आपको चाहिए तब नेटवर्किंग से ही आपको कुछ रेफरल्स मिल सकते हैं और आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई कर सकते हो फॉर दिस इंटर्नशिप। तो ये साइड एक्टिविटीज है। एक्चुअली ये जितनी भी एक्टिविटीज है, लर्निंग है, साइड इंटर्नशिप, साइड एक्टिविटीज है, इंटर्नशिप है, ये सारी को रिलेटेड है। इनमें से कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आपकी लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आपको इंटर्नशिप मिलेगी। आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, रेफरल्स मांगने पड़ेंगे, तब जाके आप इवेंचुअली इंटर्नशिप पे पहुंच पाओगे। आपको मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ईयर जो है उसका एक मेजर गोल ये है कि आपके पास एटलीस्ट एक मेजर इंटर्नशिप हो, आपकी डीप डीएसए नॉलेज हो, मैं फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा हूं, डीप नॉलेज हो, और सिस्टम डिजाइन पे आपको थोड़े बहुत चीजें पता हो। तो इस तरीके से आपका थर्ड ईयर एंड हो जाएगा। और फाइनली जब हम पहुंचेंगे हमारे फोर्थ ईयर में, अब फोर्थ ईयर में हम कुछ नया सीखने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये पूरा जो ईयर है हमारा वो फोकस्ड होगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। सो रिवीजन बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का जो भी हमने चीजें पढ़ी, कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो हमने हमारे कोर्स में पढ़ी होती है, आप जो भी डिग्री कोर्स कर रहे होंगे उसमें आपने पढ़ी होती है, फंडामेंटल्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपने वहां पढ़ी होती है, फुल स्टैक जो आपने पढ़ा था उसका पूरा प्रॉपर रिवीजन, और क्लाउड और डेवऑप्स का रिवीजन, जो भी जितनी भी बेसिक चीजें आपने पढ़ी थी, ये सब कुछ आपको रिवाइज करना है। बिकॉज जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे, वेदर इट इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो, आपको ये फंडामेंटल्स तो पूछे ही जाएंगे। तो जितनी भी चीजें कॉलेज में आपको पढ़ाई गई थी, डे एंड से डे स्टार्ट टू एंड, वो भी आपको साथ साथ में स्ट्रॉन्ग करनी है। जैसे फंडामेंटल्स हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ये भी चीजें आपको साथ साथ में एड ऑन करके चलना है। एंड में आपको आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, जिसमें आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक वेबसाइट बना सकते हो। आपको अपना एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है, एक ऐसे रिज्यूमे जो कि शॉर्ट लिस्टेड हो पाए, क्योंकि आजकल लोग एटीएस पे डाल देते हैं, अगर वो वहां नहीं परफॉर्म कर पाता तो वो आगे ही नहीं बढ़ते। तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है। मॉक इंटरव्यूज देने हैं, काफी सारी वेबसाइट्स मॉक इंटरव्यूज के लिए अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। आप अपने टीचर से, अपने मेंटोर से भी हेल्प ले सकते हो, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। और एंड में प्रिपरेशन के टाइम कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, यानी कभी कोई अमेजॉन में पूछी गई क्वेश्चन, गूगल में पूछा गया कोई क्वेश्चन, या मेटा में कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस तरीके की कंपनी स्पेसिफिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। सो फोर्थ ईयर आपका सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पे फोकस्ड है, ना कि आपका नई कुछ चीजें सीखने पे। बिकॉज आपने काफी सारी चीजें सीख ली, अब उनको रिवाइज करो और प्लेसमेंट पे फोकस करो। सो इस तरीके से हमने 4 सालों में अपने करियर को बिल्ड करने के लिए ये पूरा रोड मैप फॉलो किया। अब ये रोड मैप वेरी भी कर सकता है, चेंज भी हो सकता है।
लेकिन इस रोड मैप में ये जो फंडामेंटल्स हैं वो यही रहेंगे। मतलब टेक्नोलॉजीज चेंज होगी, कुछ चीजें नहीं आ जाएगी। हो सकता है कि आप जब AI ML की वर्किंग पढ़ रहे हो और आप उस टाइम पर रहोगे थर्ड ईयर में और आज आप फर्स्ट ईयर में हो, तो 3 साल बाद कुछ नया आ चुका होगा, बट AI ML रहेगा और उसके वर्किंग में कुछ कंसेप्ट नए आएंगे, वो आपको उस टाइम सीखने होंगे। और इंटीग्रेशन के तरीके बदल गए होंगे तो वो उस टाइम सीखने होंगे, लेकिन ये चीजें एज इट इज आपको मिलेगी अपने करियर में या अपने ईयर ऑन ईयर में। सो इस तरीके से गाइज ये 4 ईयर का एक रोड मैप था। ये एक रोड मैप कोई फिक्स्ड रोड मैप नहीं है, एक वेरिएबल रोड मैप है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो का गोल ये था कि आप अपने करियर को स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, क्योंकि कई लोग एंड में जाके अपने करियर के लिए सीरियस होते हैं और प्लेसमेंट की बात करते हैं। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक प्रॉपरली अपने करियर को देखो और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप गोल बना लो। जैसे हमने देखा होगा कि कई बार कोई एस्पिरेंट होता है जो IAS के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसने अपने रूम में पूरा भर रखा होता है कि ये मेरा गोल है। वो आप भी कर सकते हो, आप भी अपने ईयर ऑन ईयर गोल बना सकते हो। उन ईयर ऑन ईयर गोल को आप क्वार्टरली गोल्स में डिवाइड कर सकते हो, क्वार्टरली गोल्स को आप मंथली गोल्स में डिवाइड कर सकते हो, मंथली गोल्स को आप वीकली गोल्स में डिवाइड कर सकते हो और इस तरीके से एक बड़ा गोल आप अचीव कर सकते हो। सो आई होप गाइज ये वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके के और रेलेवेंट वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।